हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ऑप्टिक्स हमने आपको पढ़ाया था। ऑप्टिक्स में मिरर फार्मूला हो गया था। मिरर फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर के सारे क्वेश्चंस हैं बेटा हमने रियल ऑब्जेक्ट पे कराए हैं। आज पहले हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर हम थोड़ा ग्राफ पे बात करेंगे, ठीक है। तो जिससे कि मिरर फार्मूला आप अच्छे से समझ लो कि होता क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालें वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब समझो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहला तो ये आपको जानना है, दूसरा आपको क्या जानना है, वर्चुअल, ये आप लोग जानते ही हो ऑलमोस्ट, इमेज। यार वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ध्यान से समझो। ऑब्जेक्ट यानी क्या, ऑब्जेक्ट यानी कि जिससे इंसिडेंट रेज निकले, ठीक है, जिससे इंसिडेंट रेज निकले। और पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात बोलते हैं तो जिस पॉइंट से इंसिडेंट रेज निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नहीं, एक बात को ध्यान से समझना है, जिस पॉइंट से इंसिडेंट रेज निकलती हैं वो क्या कहलाता है, आपका ऑब्जेक्ट। और जिस पॉइंट पे निकलती हुई या मिलती हुई फील होती हैं, सीम्स टू मीट, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान से समझना है कि जैसे कि ये पॉइंट है, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, इससे ये इंसिडेंट रेज निकल रही है, ठीक है, ये इंसिडेंट रेज निकल रही है। तो इंसिडेंट रेज निकल रही है तो ये तो हो गया आपका रियल ऑब्जेक्ट। एक एक बातें क्लियर कर दे रहे हैं, जो पहले थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी वो क्लियर हो जाएगा यहाँ से एग्जांपल से। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये कब कहलाता है, जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है जहाँ पे ऐसा लगता है कि इंसिडेंट रेज आके मीट कर रही हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आपको दिखाते हैं कि इस पे ये होता कैसे, क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ठीक है। और वर्चुअल इमेज आप लोग जानते हो, सेम इसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रेज अगर सच में मीट ना करे और मिलती हुई फील हो तो क्या कहलाती हैं, वर्चुअल इमेज। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टार्टिंग ये होगा बेटा जी कि आप लोगों का, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ध्यान से देखिएगा, ये एक अपना कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब इस कॉनकेव मिरर के आगे हमने रखा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो नो डाउट आप लोग इसका इमेज बनाना और ये सब ट्रेस करना जानते हो, लेकिन हम थोड़ा सा उलट रहे हैं चीज़ों को। ध्यान से देखो हम कर क्या रहे हैं। अब बच्चों, जो आपका क्वेश्चंस के हिसाब से आपको फिजिक्स समझाने की कोशिश करेंगे। हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ रखते हैं, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका जो फोकस है वो 20 सेंटीमीटर। आप लोग को वी ट्रेस करना है, इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ अ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। करते हैं, कोई टेंशन नहीं। और हाँ, ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है बेटा जी, ये कितना है यार, ये है आपका u बराबर 10 सेंटीमीटर। अब यार देख लो कैसे करोगे, सीधी सी बात है, मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। 1/v + 1/u = 1/f। अब इसके बाद से 1/v की बात बोले तो हमें तो फाइंड करना है यार 1/v + 1/u। इस बार u देखो इस साइड पड़ रहा है, आप जानते हो कि ये जो साइड आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि u आपका पॉजिटिव है, ध्यान से समझिएगा, u आपका पॉजिटिव है। फिर अब आपके माइंड में आएगा कि सर बोलते थे इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो यार ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखे तो यहाँ से इंसिडेंट रेज चलाएंगे, ये यहाँ से नहीं बेटा, ये रॉन्ग है। आपको हम बता रहे हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। हम री डायग्राम बनाएंगे, फिलहाल आप यही समझना, इस क्वेश्चन के भी लास्ट में हम री डायग्राम बनाएंगे। फिलहाल आप यही समझना कि इस इधर से आप इंसिडेंट रे नहीं चलाओगे, ये आपको यहाँ पे इंसिडेंट रे मिलती हुई फील होंगी, इंसिडेंट रे आई होंगी इधर से ही, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे 1/10 = 1/f बोला जाए तो 1/20। लेकिन यार कॉनकेव मिरर का फोकस तो ऑलवेज नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा, तो 1/v = -1/20 - 1/10। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 10 -20 अपॉन में 200, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -30 अपॉन 200। इससे ये क्या, तो ये 1/v है ना, v क्या हो जाएगा यहाँ से, v आपका हो जाएगा -20/3। -20/3 अगर बोला जाए तो इन द सेंस आपका क्या हो जाएगा, -20/3 आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 6.67,
ठीक है, अप्रोक्सीमेट 6.67 मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिए, यानी कि यहाँ पोल से नेगेटिव ये होता है, यहाँ पे कहीं 6.67 पे रिफ्लेक्टेड रेज जो इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो सच में मीट करें। देखो वी नेगेटिव, याद रखना बच्चों, अगर आपका वी पॉजिटिव हो तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज का साइन होता है। अगर आपका U पॉजिटिव हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक इसका उल्टा वाइस वर्सा, अगर आपका V बेटा जी नेगेटिव हो तो फिर आपका इमेज कैसा होगा, रियल इमेज। अगर आपका U बेटा नेगेटिव हो तो फिर ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल ऑब्जेक्ट। कुछ बातें हैं जो आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए होता कैसे, समझ लीजिए सीधी सी बात। ये V आया यानी 6.67 पे आके हमारा इमेज कहीं पे मिला, यानी रिफ्लेक्टेड रेज मिले, वहीं पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो हम मिला देते हैं। यहाँ पे पहले हमने 2 रेज चलाई यहाँ से, इसको, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों रिफ्लेक्टेड रेज है, इसको ध्यान देना है आप लोग को। ये आगे मिली। अब अगर ये रिफ्लेक्टेड है तो नॉर्मल, इस पर नॉर्मल जो होगा वो पीछे से आएगा कहीं यहाँ पे, यहाँ से आपको नॉर्मल कहीं आएगा, ठीक है। नॉर्मल यानी कि क्या, रेडियस, सेम हियर। अब इंसिडेंट रेज जो है वो देखिए कैसे जा रही है, हम ब्लू से इंसिडेंट रे प्लॉट करने वाले, कि आप लोगों को समझ में आए। ये रही इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रहा आपका इंसिडेंट रे, ध्यान से देखिए। ओहो, रे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। अब बेटा यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है, ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है इंसिडेंट रेज है। क्या इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो हमने यू को पॉजिटिव माना, पॉजिटिव माना तो कोई गलत नहीं किया। और हम ये डायरेक्ट पहले से बना देते तो फिर क्या होता है, आपके माइंड में ढेर सारे कंफ्यूजन आ जाते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये इंसिडेंट रेज चल रही है। अब ये इंसिडेंट रेज ना बेटा यहाँ पीछे की तरफ आके कहीं मिलती हुई फील होंगी, ये यहीं पर कहीं मिलती हुई फील होंगी, ठीक है। ये इंसिडेंट रेज यहीं पर कहीं मिलती हुई फील होंगी। तो ये आपका जो इमेज है, सॉरी, जो आपका इंसिडेंट रेज जहाँ पे मिलती हुई फील हो वो क्या होता है, इंसिडेंट रेज जहाँ पे मिलती हुई फील हो वो आपका क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये रहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट और ये रहा इसका रियल इमेज। यानी कि कॉनकेव मिरर कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है क्या कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज देता है। अगर आपसे कोई स्टेटमेंट वाइज पूछे, बहुत से एग्जामिनेशंस में आए हुए बच्चों, तो आप लोग क्या कहोगे, हाँ ये पॉसिबल है और ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। तो चलो हमने कॉनकेव पे देखा, सेम हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप लोगों को किस पे दिखाएंगे, अब कॉन्वेक्स पे भी दिखाएंगे। कॉन्वेक्स पे भी ऐसा होता है। तो देखते हैं कॉन्वेक्स कैसा इमेज देता है, क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल देता है। ध्यान से देखिए, वर्चुअल हमने किया क्या, पहले रे डायग्राम नहीं बनाया, बाद में आपको रे डायग्राम से समझाया है। पहले हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किया, देखा क्या आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज, फिर हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाया। ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बोला भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोगों को पढ़ा रहे थे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कॉम्प्लेक्स चीजों को ईजी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ओके, अब हमारा आएगा कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा। सेम चीज, फोकस आपका 20 है और अब हम बनाने चल रहे हैं बेटा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये रहा मेरा कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बाद हमने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और फिर से जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे कितने डिस्टेंस पे रहेगा, u डिस्टेंस, यानी कि u बराबर 10 सेंटीमीटर आपको गिवन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब उसके बाद से फाइंड करना है v। फिर से वही चीज, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u। तो 1/u, u इज पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1/f। तो ये आपका 1/f, लेकिन इसका f बेटा पॉजिटिव होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका f कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसका फोकस पॉजिटिव होगा, इधर की तरफ लाई करता है। अब ये इधर आएगा। हमेशा आप लोगों को ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स का फोकस, कॉन्वेक्स का रेडियस पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का फोकस, कॉनकेव का रेडियस नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10, यहाँ पे क्या होगा आपका 10, ठीक है। और यहाँ पे माइनस देख सकते हैं, यहाँ पे 10 माइनस, यहाँ पे आपका आएगा 20 और अगेन यहाँ पे 200, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपका आएगा 200। लेकिन एक बात सोचिए, देखिए हुआ क्या, कुछ तो मिस्टेक्स इसमें है। इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं है, ध्यान समझिए हुआ क्या, आपको हम समझा रहे हैं, एक बात बता रहे हैं। देखो तो यहीं से तुम समझ सकते हो, इसी लाइन से, यार ये जो डिनोमिनेटर है छोटा है, ये डिनोमिनेटर बड़ा है,
जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो रियल में छोटा फ्रैक्शन होता है, यानी छोटा फ्रैक्शन है। जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा फ्रैक्शन होता है। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं बेटा जी यहाँ पे कि जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट होगा वो बड़े वाले का साइन नेगेटिव होगा यानी माइनस होगा, यानी कि रियल इमेज होगा, यानी कि कॉन्वेक्स भी रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा। फिर रे डायग्राम से भी समझाएंगे। ये -10 अपॉन क्या आएगा आपका 200, 0 से 0 गया, और यहाँ पे क्या है आपका, ये तो 1/v है ना, तो बेटा जी v क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि -20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कहीं होगा इस लाइन पे 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज सच में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, मीट कर रही हैं। तो ब्लैक पेन से इसको ड्रॉ कर दे रिफ्लेक्टेड रेज को, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और ये हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से आप देखेंगे ये हुआ और ये हुआ, सॉरी कभी भी एरो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टेड रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज आती हुई रेज होती हैं, इनको आप जाते हुए नहीं दिखा सकते। अब इसके बाद यहाँ से क्या होगा आपका इंसिडेंट रेज। तो यार इसके ऊपर जो रेडियस होगा वो कहीं इधर से बनता होगा, इसका रेडियस देखो, ये स्फीयर इधर कंप्लीट होगा तो रेडियस पीछे आएगा, रेडियस ही नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल से जितना डिग्री ये बना रहा है उतना ही डिग्री हमारा क्या बनाएगा, इंसिडेंट रेज। देखो हम कैसे बना रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका इधर से कहीं नॉर्मल आएगा, अब नॉर्मल भी से क्या बनाएगा उतना ही डिग्री, तो ये मेरा इंसिडेंट रे, थोड़ा सा ये टिल्ट और रहेगा, ये हमारा इंसिडेंट रे और ये मेरा नॉर्मल वहीं से जा रहा है। अब ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे जाएगा और पीछे की तरफ ये हम नॉर्मल मिटा रहे बेटा, ठीक है, क्योंकि हमें बताना है आप लोग को ये इंसिडेंट इस पॉइंट पे मिलता हुआ फील हो रहा है, तो ये आपका हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल में तो मिल नहीं रहा है इंसिडेंट रे। ये दो इंसिडेंट रे कहीं दूसरी जगह से आ रही है, दो रेज अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हैं और इमेज प्रोड्यूस कर रही हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। और ध्यान से आप देख सकते हो, देखो फिश तरीके का थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बनता है, बहुत फेमस ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इसमें बहुत से ढेरों क्वेश्चन आपको ढेरों किताबों में मिल जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी इधर आप सॉल्व करो, इधर ऐसे भी सॉल्व करते रहो, या कोई और मॉडल जो भी चीज़ें XYZ तो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो कुल मिला जुला के हमने ये देखा है कि कॉन्वेक्स भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा देता है, रियल इमेज देता है, और कॉनकेव भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज देता है। अब बेटा हम लोग एक बात ध्यान में रखेंगे, आप लोग एक बात इस लेक्चर का ये चीज़ तो याद ही रखना है। सेकेंडली आपको याद क्या रखना है जानते हैं क्या, सेकेंडली आपको ये याद रखना है कि आपका V पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इमेज, V नेगेटिव हो तो रियल इमेज, U पॉजिटिव हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, U नेगेटिव हो तो रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इन बातों को याद रखते हुए फिर अपने अगले वीडियो में हम आप लोग को दोनों ही मिरर्स का ग्राफ रिलीज करेंगे, ग्राफ कैसे बनता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अपना मैग्निफिकेशन पे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, एंड करते हैं फिर।